हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। लेकिन हमको बेइज्जती से ऐसा ऐसा करके बस में डाला है, जेंट्स लोगों ने, लेडीज लोगों ने। हम लोग को महिलाओं के ऊपर इन लोग ने मारा है। आज पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश, हर तरफ एक ही चीख सुनाई दे रही है, बचाओ बचाओ हम हिंदू हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया। चटगांव में हिंदू परिवारों के घरों में ताला लगाकर आग लगा दी गई। और हमारे अपने पश्चिम बंगाल में माहेशतला, मुर्शिदाबाद और मालदा हिंदू मंदिर जलाए गए, हिंदुओं के घर लूटे गए, बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई और पुलिस बस तमाशा देखती रही। क्यों? क्योंकि जिहादी ताकतें दोनों बंगाल को हिंदू मुक्त बनाने पर उतारू हैं। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण नीति ने बंगाल को जिहादियों की प्रैक्टिकल लैब बना दिया है और बांग्लादेश तो पहले से ही तालिबानी रास्ते पर है। और इन सब के बीच सेक्युलर गैंग खामोश है और मुख्य धारा का सोशल मीडिया भी अब अंधा बन चुका है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आज इस वीडियो में हम खोलकर रख देंगे सारी सच्चाई, दोनों बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पूरा सच, और पूछेंगे कि कब तक हिंदू का खून सस्ता रहेगा और कब तक सरकारें वहां की सोती रहेंगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्टें बढ़ रही हैं, विशेष रूप से राजनीतिक अस्थिरता के बाद। हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव को जला दिया गया। ये घटना कथित रूप से ईशा निंदा के आरोप में हुई है और इस घटना ने भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जहां दिल्ली, जम्मू, ओडिशा और अन्य स्थानों पर लोग बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर इकट्ठे हुए। अन्य रिपोर्टों में चटगांव के राउजन में हिंदू घरों को बाहर से ताला लगाकर अंदर आग लगाने की घटनाएं बताई गई हैं, जहां परिवार मुश्किल से बचाए गए हैं। वहीं कुछ स्रोतों में यह भी दावा किया गया है कि ये हमले राज्य प्रायोजित है, जिसमें जिहादी समूह जैसे जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम शामिल है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने तो इन आरोपों का खंडन किया है और भारत के साथ राजनयिक बातचीत भी की है। वहीं भारतीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन हमलों पर चिंता व्यक्त की है, जबकि बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को इन सब के बीच तलब किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से विरोध की आवाजें उठी हैं, लेकिन मुख्य धारा मीडिया में इस वक्त सीमित ही कवरेज आपको नजर आ रहा होगा और सोशल मीडिया में भी सेक्युलर गैंग एकदम खामोश है। वहीं दूसरी तरफ बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर हमलों की कथित घटनाएं सामने आई हैं, जो मुख्य रूप से सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और माहेशतला में केंद्रित है। और उदाहरण के लिए माहेशतला के रविंद्र नगर में एक शिव मंदिर के पास अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ, जिसमें हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के धुलियन और शमशेरगंज में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दंगे हुए थे, जहां हिंदू संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और इन घटनाओं ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जहां कुछ रिपोर्टों में पुलिस को निष्क्रिय तक बताया गया है। हाल ही में कोलकाता में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग घायल हुए। बीजेपी नेता जैसे सुकांत मजूमदार और अमित मालविया ने इन घटनाओं को टीएमसी कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीति से जोड़ा है। वहीं इन दोनों क्षेत्र में जिहादी प्रभाव के दावे और कारण भी कई रिपोर्ट्स में आए हैं। बता दें, कई रिपोर्ट्स में इन हमलों को जिहादी या कट्टरपंथी तत्वों से जोड़ा गया है, जो राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उन्माद और सीमा पार प्रभाव से प्रेरित है। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद अल-कायदा जैसे समूह की रिहाई और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को उदाहरण के स्वरूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीमा की असुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को कारण बताया जाता है, जहां बांग्लादेश से प्रभाव फैल रहा है। हालांकि ये दावे अभी भी विवादों में हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें अतिरंजित मानते हैं और स्थानीय विवादों या राजनीतिक संघर्ष से जोड़ते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में बांग्लादेश को तालिबानी राज्य बनाने की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन साक्ष्य इसके अभी तक सीमित ही हैं। वहीं इन सबके बीच में बांग्लादेश हो या पश्चिम बंगाल हो, दोनों ही सरकारों की विफलता के आरोप
लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश सरकार पर आरोप है कि सरकार हिंदुओं की रक्षा में विफल रही है, क्योंकि ये हमले राज्य प्रायोजित लगते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल या किसी न किसी बड़े नेता की राजनीतिक रोटियां सेकने का पीछे इसका कारण बताया जाता है। सेना और पुलिस की निष्क्रियता यहाँ पर गंभीर सवाल उठाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगता हुआ आ रहा है, जहां पुलिस हमलों को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं अगर हम देखें इस चीज का निष्कर्ष, तो ये घटनाएं धार्मिक सद्भाव और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सवाल उठाती है। दोनों ही जगहों पर कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक प्रयास बेहद आवश्यक है। हिंदू संगठनों ने एकजुटता का आह्वान किया, लेकिन हिंसा का कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। और ऐसे में ये सवाल भी है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, हर तरफ सिर्फ एक ही चीख क्यों सुनाई देती है? आखिर क्यों सिर्फ हिंदुओं को ही सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है?